फैक्ट्री में कैसे छपते हैं भारतीय नोट जानेंगे वीडियो में। एक ऐसा खतरनाक डाकू जिसे पकड़ने के लिए सरकार ने खर्च कर दिए थे 100 करोड़ रुपए। और आधार कार्ड की फोटो हमेशा ही खराब क्यों होती है। एक ऐसी घाटी जहां के लोग 150 सालों तक जिंदा रहते हैं, पर कैसे और आखिर कैसे चीन की आर्मी उसके लिए परेशानी बन गई, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में नोटों को कैसे और कहां छापा जाता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। हमारे देश में नोटों को 4 जगहों देवास, सालबोनी, मैसूर और नासिक में छापा जाता है, जहां सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल कागज को मंगवाया जाता है। ये कागज सिर्फ और सिर्फ 4 देशों में ही पाया जाता है। इसके अलावा ये कागज हमारे भारत के मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर भी बनाया जाता है। इस कागज में एक खास तरह की कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। नोटों को बनाने के लिए स्विट्जरलैंड की एक कंपनी द्वारा बनाई गई एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंक का इस्तेमाल किया जाता है। कागज और इंक को प्रिंटिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद प्रिंटिंग मशीन प्रोसेसिंग करके नोटों को छाप कर बाहर निकाल देती है। अब इन नोटों को क्रॉस चेक करके गड्डियां बनाकर बैंकों में भेज दिया जाता है। हमारे भारत में नोटों को सिर्फ और सिर्फ RBI के आदेश पर ही छापा जाता है। आपको बता दें कि अलग अलग नोटों की छपाई में अलग अलग खर्चा आता है और नोटों को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें बनाते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। नंबर 2, जब भी बात भारत के सबसे खतरनाक डाकुओं की आती है तो उसमें वीरप्पन का नाम जरूर आता है। भले ही आपने वीरप्पन के बारे में ना सुना हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक डाकू हुआ करता था, जिससे एक समय पर पुलिस भी घबराती थी। इसने पूरे 36 सालों तक तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश के जंगलों में राज किया। जंगलों में इसका मुकाबला पुलिस तक नहीं कर पाती थी। जंगल में रहकर ये इल्लीगल तरीके से चंदन की लकड़ियों को तस्करी करता था। इसके अलावा ये हाथी के दांतों की भी बहुत बड़ी मात्रा में स्मगलिंग किया करता था। भारत सरकार इस डाकू से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसने इसे मारने के लिए कई ऑपरेशन चलाए, लेकिन हर बार ये पुलिस को चकमा दे देता था। जंगलों में पुलिस इसे कभी नहीं पकड़ पाई। आपको बता दें कि साउथ की फिल्म पुष्पा इसी डाकू से ही इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। सरकार ने इस डाकू को मारने के लिए लगभग 100 करोड़ का खर्चा किया, तब जाकर 2002 में इसका एनकाउंटर हो पाया। साउथ इंडिया के लोगों में आज भी इसके किस्से मशहूर हैं और वो लोग आज भी इसका नाम सुनते ही सहम जाते हैं। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि आधार कार्ड में किसी की भी फोटो अच्छी क्यों नहीं आती, जबकि जब हम स्मार्टफोन में अपनी फोटो क्लिक करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, पर आधार कार्ड में ऐसा क्यों नहीं? दरअसल आधार कार्ड बनाते समय जिस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है उसकी मेगापिक्सल्स बहुत ही ज्यादा कम होती है। आमतौर पर आधार कार्ड को बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला कैमरा 0.6 या फिर 1 मेगापिक्सल का ही होता है, जबकि हमारे स्मार्टफोन के कैमरे इससे कई गुना ज्यादा बेहतर होते हैं। आधार कार्ड में फोटो अच्छी न होने के पीछे एक कारण ये भी है कि गवर्नमेंट साइट पर बहुत ही ज्यादा डेटा होता है और उस पर बहुत ही ज्यादा लोड भी पड़ती है। ऐसे में अगर ज्यादा क्वालिटी की फोटो होगी तो उसका साइज भी बहुत ज्यादा होगा, और अगर सभी की फोटो अच्छी होंगी तो गवर्नमेंट साइट पर और भी ज्यादा लोड पड़ेगी और वो क्रैश भी हो सकती है। इसीलिए आधार कार्ड में हमेशा ही फोटो को कम क्वालिटी का रखा जाता है। नंबर 4, आमतौर पर दुनिया में लोगों की ज्यादा से ज्यादा 80 से 90 साल की उम्र होती है और जो बहुत ही ज्यादा लकी होते हैं वो 100 सालों तक जिंदा रह पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी घाटी है जहाँ के लोग 120 से लेकर 150 सालों तक जिंदा रहते हैं और यही चीज इस घाटी को सबसे अलग बनाती है। नॉर्थ पाकिस्तान में हुंजा नाम की एक घाटी है जो पूरी दुनिया से अलग है। यहाँ हुंजा समुदाय के लोग रहते हैं और रिपोर्ट की माने तो यहाँ रहने वाले लोगों की औसतन उम्र 120 से लेकर 150 तक होती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये भी किसी को नहीं पता, पर कई रिसर्च के बाद ये दावे किए गए हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा सालों तक जिंदा रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों में ज्यादा उम्र तक बच्चे पैदा करने की क्षमता रहती है। इनकी लंबी उम्र का राज इनका खान पान और रहने का तरीका है। ये लोग खाने में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हैं और ये दुनिया से बिल्कुल अलग एक बहुत ही ज्यादा अच्छे माहौल में रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अच्छी हवा मिलती है और ये नियमित रूप से योगा भी करते रहते हैं। इसीलिए माना जाता है कि इनकी उम्र इतनी ज्यादा है। नंबर 5, दोस्तों आजकल लोग प्रमोशन के लिए क्या क्या कुछ कर देते हैं। प्रमोशन के लिए लोग ऑफिस में बॉस की वाहवाही करने में लगे रहते हैं, पर अभी स्क्रीन पर आप जिस पुलिस वाले की फोटो देख रहे हैं, इसने प्रमोशन के लिए एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बारे में हम सभी सोच भी नहीं सकते। दरअसल इस पुलिस वाले का नाम मार्क है, जो प्रमोशन पाना चाहता था, लेकिन इससे कोई भी केस जल्दी सॉल्व नहीं हो पाया था। इसीलिए इसने खुद ही अपने बेटे को किडनैप किया और 16 घंटों तक छुपा कर रखा और फिर खुद ही अपने बेटे की किडनैपिंग केस को 16 घंटों के अंदर सॉल्व करके मीडिया के सामने ये कहा कि वो कितना ज्यादा होशियार पुलिस वाला है कि उसने 16 घंटों में ही केस सॉल्व कर दिया, जिसके बाद उसे प्रमोशन भी दिया जाने वाला था। लेकिन तभी उसके ही साथी स्टीव नाम के एक और पुलिस वाले ने उसका भांडा फोड़ दिया और सबको बताया कि किस तरह उसने अपने ही बेटे को खुद ही किडनैप करके खुद ही केस को सॉल्व कर लिया। नंबर 6, दुनिया भर में अनोखी परंपराएं और त्योहार मनाए जाते हैं जो वाकई में अविश्वसनीय होते हैं, और एक ऐसा ही त्योहार महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में मनाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा अलग है। महाराष्ट्र के विदा गांव में होली के समय गांव के सबसे नए दामाद को गधे की सवारी करवाई जाती है और उसे मन पसंद कपड़े भी दिए जाते हैं। करीब 90 सालों से
इस गांव में ये परंपरा चलती आ रही है, जिसे यहाँ के लोग होली के समय काफी धूमधाम से मनाते हैं। माना जाता है कि इस गांव के एक नागरिक ने इस परंपरा को शुरू किया था, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और 90 सालों से ये परंपरा वहाँ पर चलती आ रही है। गाँव के सबसे नए दामाद का चुनाव करने के लिए लगभग 4 से 5 दिन लग जाते हैं और जब उसका चुनाव हो जाता है तो उसे एक गधे पर बैठाकर पूरे गाँव में घुमाया जाता है और हनुमान मंदिर के पास पहुँचकर ये यात्रा खत्म हो जाती है, जहाँ उसे उसकी पसंद के कपड़े भी दिए जाते हैं। नंबर 7 दोस्तों, आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं होता, पर क्या हो अगर कोई इंसान आइसक्रीम खाकर करोड़ों रुपए कमाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के रहने वाले जॉन हैरिसन नाम के इस शख्स की, जो आइसक्रीम खाकर हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं। दरअसल जॉन बड़ी बड़ी आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों में जॉब करता है, जो इसे आइसक्रीम का फ्लेवर चखने के बदले करोड़ों रुपए देती है। जब भी आइसक्रीम का कोई नया फ्लेवर मार्केट में आता है तो मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसे जॉन को खिलाया जाता है और अगर वो फ्लेवर जॉन को अच्छा लगता है तो तभी उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है, क्योंकि जॉन को अच्छी आइसक्रीम की बहुत ही ज्यादा अच्छी परख है और इन्हें किसी भी चीज का स्वाद अच्छे से समझ में आता है। आपको बता दें कि जॉन जिस चम्मच से आइसक्रीम को टेस्ट करते हैं उस पर सोने की परत चढ़ी हुई है, क्योंकि प्लास्टिक के चम्मच में थोड़ी रार होती है, जिससे ये आइसक्रीम के स्वाद को अच्छे से पता नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, अब तो इन्होंने अपनी जीभ का करोड़ों रुपयों का इंश्योरेंस भी करवा लिया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले आप कमेंट्स में बताइए कि इस वीडियो को आप किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। नंबर 8, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना होती है, लेकिन यही सेना धीरे धीरे चीन की कमजोरी बनती जा रही है। पर आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। काफी लंबे समय से चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हर एक इंसान का केवल एक ही बच्चा है। ऐसे में जब ये बच्चे बड़े हो गए तो कोई भी अपने इकलौते बच्चे को आर्मी में नहीं भेजना चाहता था और सभी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन सरकार के दबाव में ना चाहते हुए भी कुछ बच्चों को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। ऐसे में उन बच्चों में वो देशभक्ति नहीं थी जो एक सैनिक में होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती सेना में भर्ती कराए गए थे। और यही चाइना के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि उनके सैनिकों में बहुत कम देशभक्त हैं और वो सेना में भर्ती होना ही नहीं चाहते थे। इसी से सबक लेकर अब चाइना ने अपने देश में 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी है, ताकि कोई भी अपनी मर्जी से सैनिक बन सके, ना कि उसे जबरदस्ती सैनिक बनाया जाए।